जिनको हमने 5-5, 6-6 साल पहले देखे वो लड़के हैं। उसके बाद उन्होंने फ़िरके पहन लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, मैं हूँ मोहसिन। आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। हक का नारा, माओ के बच्चों को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है। जी नाजरीन, इसी पर हमारे साथ हमारे एक गेस्ट हैं लाहौर से, नौशी साहिबा। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नौशी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। हक के नारे में आए। सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि आप हमारी तहरीक का हिस्सा बने। हमारे एजेंडे में आपने हक के नारे की आवाज़ का साथ दिया और मेरी कौम को अच्छे अच्छे मैसेज छोड़ने के लिए, ख्वाजा सराओं की फ़ील्ड के लिए, जैसा कि आप तो सब कुछ जानते हैं कि जेंडर से ट्रांसजेंडर होना और इंसानी ख़रीदो फ़रोख्त, जिस चीज़ पर हमने इस तहरीक का आगाज़ किया है, तो इसी चीज़ पर मेरे अवाम को कुछ अच्छी अवेयरनेस दीजिएगा और हमारी जो कौम है यानी ख्वाजा सराओं की कौम, इनके लिए कोई मैसेज छोड़िएगा। जिनोशी, सबसे पहला मेरा आपको क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि हमने हक के नारे की तहरीक का जो आगाज़ किया है, आप इससे खुश हैं? जी, हक का नारे में जो आपने कदम उठाया है, इस कदम से मैं बहुत खुश हूँ। और काफ़ी देर पहले ही ये मैंने हक का नारा जो है ना वो बुलंद किया था। आई थिंक काफ़ी लोगों ने मुझे देखा भी होगा। सरदार कमाल के एक इंटरव्यू मैंने दिया था सरदार कमाल ऑफिशियल में। तो काफ़ी हमारी अपनी जो लोग हैं, हमारी अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं, ख्वाजा सरा हैं, उन्होंने बड़े ही बिहेव इशूज़ किए, मुझे गालियाँ निकाली, मुझे बड़ा कुछ किया। लेकिन जो बातें मैंने वहाँ इंटरव्यू में दी थी वो बिल्कुल राइट थी, जो आजकल हर कोई बंदा कह रहा है। जब कहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी या उस चैनल पर बताई थी, तो उसको फेस करने से क्या गुरेज है। जो कोई भी सच है उसको, सच को आप फेस करो। आज मैडम बंटी आप जी कर रही हैं इंटरव्यू और हक का नारा है कि बच्चों का जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो बंद होना चाहिए। हम ह्यूमन राइट्स से यही बात कर रहे थे और मैंने एक छोटी सी प्रपोज़ल बना ली हुई है और अनकरीब ही मैं ह्यूमन राइट्स के पास ये ले जाने वाली हूँ। और जब ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि इंसान का ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होना चाहिए, तो सब वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स में भी यही गुजारिश है कि जब किसी मुल्क में इंसानों का ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होता, एक हमारे भारत मुल्क और एक हमारा पाकिस्तान मुल्क, ये दोनों मुल्कों में इस तरह ख्वाजा सरा का ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हुआ है कि एक इन्होंने काला बाज़ार, काला धंधा या और कोई चीज़ लगा लें, ये बहुत गर्म किया हुआ है। तो लिहाजा जब हम कहते हैं कि ख्वाजा सरा जो है ना वो इस चीज़ से दूर है, इस चीज़ों से परहेज़ है, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि हमारी अपनी कम्युनिटी में ऐसी काली भेड़ें हैं जो इस काम को बहुत आगे लेकर चल रही हैं। अच्छा नौशी, देखें, आपने तो आप इस फील्ड में बहुत वक्त गुजारा है, आप इस फील्ड को मुकम्मल तौर पे जानती हैं क्योंकि अभी भी आप इसी फील्ड में हैं। आया कि जो हमने एक और नुक्ता नज़र रखा है अपनी ख्वाजा सराओं की कौम के आगे कि कोई भी जेंडर अपना ट्रांस चेंज मत करे कुछ अरसे के लिए, क्योंकि ये एक कम वक्त होता है और पछतावा पूरी ज़िंदगी का इंसान को छोड़ के चला जाता है, ये जो हम एक गलत कदम उठाते हैं। तो नौशी, जो लोग अपना ऑपरेट करवा लेते हैं, अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं, तो इस पे प्लीज़ काइंडली आई थिंक आपने जो बात की है वो बहुत देर पहले भी कर चुकी हूँ। सबसे पहले कि मैं अभी भी इस फील्ड में ही हूँ और शोबिस से भी रिलेटेड हूँ, स्टेट ड्रामे में काम भी करती हूँ। मेरी अपनी एक एनजीओ है ट्रांस केयर फाउंडेशन, ठीक है, इस पर ट्रांसफ़र भी काम कर रही हूँ और इसके अलावा काफ़ी लोगों पर उस पर जेंडर पर काम कर रही हूँ, जिसमें की पॉपुलेशन भी है, जनरल पब्लिक भी हैं, मजदूर अफराद भी हैं और काफ़ी। मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमें अल्लाह ताला ने जिस नाम से पैदा कर दिया, अगर हम मुसलमान के घर में पैदा हुए तो मुझे एक छोटी सी बताएं कि एक दो रोटी की खातिर हम अपनी दो रोटियों की खातिर सारी लाइन को ख़राब कर देती हैं और सारी बातों को झूठ कर देती हैं। वो
क्या उस पैसे का और उस लाइन का क्या फ़ायदा है। एक पाव गोश्त के लिए हम पूरी भैंस को काटते हैं, तो पाव गोश्त के लिए हम इतनी जंग करते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं। खानी तो 2 रोटी होती है। अगर आप सच्ची बात भी करेंगे तो तब भी आपको 2 रोटी मिलेंगी, अगर आप बुराई बात भी करेंगे तो तब भी आपको 2 रोटियाँ मिलेंगी। इसमें ये नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि खुदाया अल्लाह की बनी हुई चीज़ को कभी रद्दल अमल ना करें, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। एक अल्लाह की तरफ से एक होता है ना कि एक्सीडेंट हो, यार तेरे नसीब सी एक्सीडेंट। ये एक ऐसा एक्सीडेंट है कि आप जेंडर ही पूरा चेंज करते हो और फिर इलाके में आप जाके कहते हैं कि हम असल हैं और ये नकल है। मुझे ये एक लोगों की समझ नहीं आती। पहले नीचे थी लड़ाई अकवा और नरबान की, जबकि ये एनजीओ लाइन बन गई, ऊपर आगे लड़ाई हो गई मैरिड और अनमैरिड की। तो लड़ाई तो शुरू से लड़ते आ रहे हैं। जो अकवे लोग थे वो पहले भी मांग रहे थे, अभी भी मांग रहे हैं, और जेंडर उनका उसी तरह है। वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, अकवे सब अपने आप को तस्लीम कर चुके हैं कि हमने अल्लाह की बनी हुई चीज़ है, हमारा रूह का कॉन्सेप्ट है, हमारे जेन का माइंड है कि हम इसी तरह में खुश हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ऑपरेट होकर आप लड़कियों वाली शब ये वो हारमोन्स ये वो सब कुछ लेके, तो तब भी तो खानी 2 रोटी है। उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। जब आप उम्रा करने जाते हैं तब भी तो आपको टिंड करवानी पड़ती है, तब भी तो आराम ने अपने लड़कों वाला ही पहनना है। जब आपने फोत होना है तब भी तो आपको लड़कों वाले नाम से उठाया जाना है, कौन से किसी और नाम से उठाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं नौशी हूँ, मैं कल को उम्रा करने जाऊँ, करके भी आई हूँ, तो मुझे नौशी के नाम से कोई बेनिफिट नहीं। सिर्फ ये ज़माने में दुनिया का नाम है नौशी, ठीक है ना। और जब मैं कल को उम्रे पर जाऊँगी तो मैंने लड़कों वाला ही नाम पहनना है, क्योंकि हम पैदा ही जिस नाम से हुए हैं। अगर हमारा जेंडर वैसे होता तो हमारे माँ बाप हमारा नाम भी वही रखते, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि बहुत गलत करते हैं कि अल्लाह की बनी हुई चीज़ को रद्दल अमल करना, खुदा से शिरक लगाना, ये बहुत बहुत सख्त गुनाह है। और हमारी पब्लिक इतनी अच्छी है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, जिनके घरों में हम जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दूध बुद्धि खैर हो, कि वो फिर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। लेकिन जब ये बात करते हैं, लेकिन मैं काइंडली सब आवाम से भी ये भी दरख्वास्त करूँगी कि देखें कि जब भी कोई दूसरे की कर रहा हो या नरबान कोई मूरत हो, तो सबसे पहले कि ये बच्चे ही ना उनको पकड़ाया करें। तो जब बच्चा बड़ा होता है, वो नशे पर लग जाता है, ये कुछ होता है, तो शुरुआत ही आपने गलत हाथों में दे दी, तो फिर बच्चा किस तरह वो पढ़ेगा। ये चीज़ें भी होती हैं। अच्छा नौशी, जैसा कि महल्लों में जेंडर ख्वाजा सराओं को काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनका मुंह काला किया जाता है, बाल काटे जाते हैं। हाल ही में मैंने बहुत सी मूवीज़ अपनी पब्लिक को भी दिखाई और कुछ मूवीज़ मैंने अदलिया में भी भेजी हैं कि जो कि मैं इन लोगों को काला चेहरा अपनी पब्लिक को और कानून को दिखा सकूं। तो काइंडली ये भी मेरी आवाम को बताएं कि खुदारा कोई इसमें असल नकल नहीं है। जो भी हमारे फील्ड में लोग आते हैं, तमाम के तमाम मर्द अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मर्द पैदा होते हैं, और ये अपनी मर्ज़ी से या तो ये खुद जेंडर चेंज करते हैं या इनके गुरु इनका जेंडर चेंज करवाते हैं। देखें, पहली बात है कि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे होंगे ना, वहाँ सबसे पहले तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो गुरु इतनी कि उनका जेन पॉलिश कर देते हैं कि वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी तबाह है तो इसकी भी तबाह करें, वो ऐसे हरे बाग दिखा देते हैं, बच्चा जवाब नहीं, तू नरबान हो जाएंगी, तो ऑपरेशन करवा देगी, तेरे इस तरह वाल व देंगे, आपकी लुक एंज हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने का हरे बाग दिखा देते हैं कि खैर वो इस चीज़ को एग्री हो जाता है। क्योंकि फिर बात तो वही आ जाती है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम सब एक ही हैं, कोई हमारे में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर अब ये बैगिंग करते हुए मारते हैं, पकड़ते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अपने अपने एरिए के हैं, हाँ एक बात मैं बहुत ऐड करूँगी, कुछ ऐसे बंटी जी लोग आए हुए हैं जिनको हमने 5-6 साल पहले देखे, वो लड़के हैं, उसके बाद उन्होंने फ़िरके पहन लिए, गे से लेडी सूट पहन लिए उन्होंने, और गे ने लेडी सूट पहन के इतना का काम ख़राब कर दिया है कि मैं अभी भी यही लोगों से कह रही हूँ कि लिहाजा पहले क्यों नहीं थे ख्वाजा सरा। आपने कुछ NGO ऐसी बन गई जो प्रमोट कर रही है, और वो प्रमोट करना हमारा काम नहीं है। हम कल्चर के साथ जुड़े हैं। LBGT जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो लिहाजा LBGT लोगों से मिन्नत है, माजरत है कि इस्लामी मुल्क है, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए और ना ही इन पर ये काम होना चाहिए। तो लिहाजा हमारी डिफरेंट NGO है, वो इस पर काम कर रही हैं और बड़े तेज़ी से
ऊपर से नाम कुछ और है, अंदर के प्रोजेक्ट कुछ और है। कि अगर लाहौर में छांटी की जाए या तादाद या इनकी वैल्यूएशन की जाए तो लाहौर के अपने इतने ख्वाजा सरा नहीं हैं। आउट सिटी से आते हैं, ये चेले कर लेते हैं, 4 दिन घर के काम करवाते हैं, उसके बाद उसको लेडी सूट पहना के कहते हैं बच्चा जा 2 गलियां मांगा। वो कल को 2 गलियां मांगता है, 4 मांगता है, 6 मांगता है, 8 मांगता है। जब वो एक पक्का इस रूटीन पर हो जाता है फिर गुरु कहते हैं कि सन महीना की देगा। महीने देने के बाद वो जब नहीं देता फिर गुरु ही उसी मोहल्ले में उसकी कच्चियाँ वायलेंस करने शुरू कर देते हैं, बुराइयाँ को शुरू कर देते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, फिर नंगा करते हैं, बाजी ये तो बंदा है ये वो। तो जब आप उनको खुद ही बेचते थे, आप खुद ही करते थे, तब कुछ नहीं होता था, तब भी तो सारा कुछ हो रहा था। क्यों? गुरु को पैसे मिल रहे थे। लेकिन आजकल जो दौर में देख रही हूँ, आउट सिटी से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, रहते कहाँ हैं, मांगने कहीं चले जाते हैं, तो जाहिर है जिनका एरिया है वो भी इतराज़ करते हैं। फिर तो इस चीज़ के मैं नहीं नौशी एरिया, आप भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये एरियाज होने चाहिए? एरियाज नहीं होने चाहिए, मैं ये बिलीव नहीं करती कि जी एरिया भी होने चाहिए। रोज़ी है, हर कोई कमा सकता है, क्योंकि रिज़्क तो अल्लाह ताला की ज़ात ने पत्थर में कीड़ा तो उसको भी तो अल्लाह ताला रिज़्क देता है। मैं कहती हूँ रिज़्क सबके लिए हक है, राइट है, एरिया भी नहीं होना, कमाओ। लेकिन जब देखे, एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ कि जब आप एक दूसरे की बातें गलत करके जाओगे तो वो कभी माफ़ करेगा? कभी भी नहीं करे। चाहे आप उस मेरे में हो या मैं उस एरिया में हूँ, तो हम कहते हैं कि एरिया वाइज भी नहीं होना चाहिए। जब आप एक दूसरे की बुराइयां करके जाओगे तो फिर आपके दिल में दुख आएगा कि जब मैं इसको कुछ नहीं कहती तो ये क्यों करते हैं इस तरह के बहुत ज़्यादा हमारे अपनी कम्युनिटी में इस तरह के वायलेंस हो रहे हैं, इस तरह के तशद्दुद हो रहे हैं, और इस पर वायलेंस पर एक बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हमारे पर। लेकिन अभी तक हमारी नादरा और इलेक्शन कमीशन के साथ भी मीटिंग हो रही है इस चीज़ें। नादरा और इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि आपकी ज़्यादा तादाद जो है वो नहीं सामने आ रही। हमने फिर उनको ये लास्ट मीटिंग हुई उसमें यही कहा है, नादरा वालों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, इस्लामाबाद और 4 सूबे बैठे हुए थे, ऑनलाइन जूम पर मीटिंग हो रही थी, और मैं खुद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठी हुई थी। वहाँ भी यही बात हुई कि तादाद क्यों नहीं नज़र आई। मैं कहती हूँ कि कई ख्वाजसरा ऐसे हैं जो घरों की वजह से बाहर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि वो कहते हैं हम फैमिली के साथ अटैच है, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही, कुछ नहीं। अब गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट कर दिया जी, जिनके पास एक्स कार्ड है वो ख्वाजसरा हैं, जिनके एक्स कार्ड नहीं है उनको कुछ नहीं। मैं कहती हूँ हम सब एक हैं। डेटा चाहे शर्तिया वो उनके माँ बाप का आई डी कार्ड हो, चाहे उनके गुरुओं का नाम का हो, चाहे किस भी हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी एक जैसी ही सबको मिलनी चाहिए। क्या आप इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि अपने हकीकी बाप को छोड़ के एक दुनियावी रिश्ते को अपनाना और अपनी वल्दियत को चेंज करना, आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, अच्छा समझते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। हर घर की अपनी एक रूल होते हैं। ज़ाहिर है एक बॉर्डरी है, माँ उसको भी सीने लगाती है, एक चोरी वाले करने वाले को उसको भी सीने लगा, तो ख्वाजसरा की कौन सी गलती है? हमारे कई ख्वाजसरा ऐसे भी हैं कि इसमें गिले बंडी जी गिला शिकवे वाली बात नहीं है। हमारे कोई ख्वाजसरों के अपने रूल भी ठीक नहीं होते, जिस वजह से घर वाले जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। यही तो असल बात है ना, ये कहना पड़ेगा ना कि हमारे अपने रूल्स ठीक नहीं होते और हम तोहमत लगाते हैं दूसरों अपने वालिदैन पे लगाते हैं। बल्कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम हम अल्लाह ताला की ज़ात पे देते हैं कि नहीं जी हमें अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया है। जैसा कि आप एक जेंडर ख्वाजा सरा हो, अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क भी अल्लाह ताला दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी लाइफ से खुश भी हैं और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। लेकिन आखिर ये जो सब कुछ चल रहा है, आप, मैं यही चाहती हूँ कि आप खुल के मेरी पब्लिक को, मेरी आवाम को बताएं कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने आने वाली नस्लों को बचाना है। ज़िंदगी का पता नहीं कि कब ये सांसें ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो मालिक है, खालिक है, वो हर जान को जब जी चाहे वो अपने पास बुला सकता। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आगे वही बात कर रही हूँ कि चोरी करने वाले को माँ सीने लगाती है, नकट्टू को सीने लगाती है, फिर वो कह रहे हैं उसके बाद पोडरी को भी सीने लगाती है, तो ख्वाजसराओं को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हमारी सबसे छोटी बहन जो होगी, हमारा उनके साथ बहुत प्यार होता है, बहनों के साथ बहुत है। माँ के साथ, भाई के साथ नहीं बनेगी तो हमारी वालदा के साथ और हमारी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो हमारे ज़हन को समझ रही होती हैं। लेकिन हमारे कई ख्वाजसरा ऐसे हैं वो घर को घर समझते नहीं। उन्होंने इसी तरह, क्योंकि ज़ाहिर घर वाले अपने एक नेचर से देख रहे होते हैं, कल को उन्होंने बेटियों की शादी भी करनी है, ज़ाहिर है जिसके साथ हमने रिश्ता करना है वो वैल्यूएशन भी करते हैं, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों। लेकिन जब उनको पता है कि अगर ख्वाजसरा है, सबसे पहले उनका जो ज़हन वो होता है, हमारी गवाही हमारे मोहल्लेदार देती हैं, क्योंकि जब मोहल्ले में हमारा रवैया अच्छा होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली नहीं जी घर अच्छा है,
आप रिश्ता कर सकते। लेकिन हमारे कई ख्वाजा सरा ऐसे हैं, उन्होंने तो घर का दर्जियाँ उड़ा चढ़ी। कौन कहता है कि ख्वाजा सराओं को घर से निकालता है? हमारी अपनी ही गलतियों से हम घर से भागते हैं, घर वाले कभी नहीं निकालते। मैं भी फॉर एग्जांपल घर में रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ अटैच हूँ, भाइयों के साथ अटैच हूँ। होती मेरे से भी कुछ गलतियाँ होती हैं जिस वजह से मुझे भी तंग और दस्ती में गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या है कि अच्छे तरीके से रहे। कौन सा माँ बाप है मुझे ये साबित कर दे जो इनको कहे आप अच्छा रवैया रखें, अच्छी पब्लिक करें, अच्छी आप लाइन पर चलें, तो क्यों नहीं घर वाले मुंह लगाएंगे? घर वाले लगाएंगे। हम बल्कि दो ज़हन के मालिक होते हैं। एक तरफ से हमारा ज़हन लेडीज़ की तरफ चल रहा होता है, एक माइंड हमारे लड़कों की तरफ चल रहा है। अल्लाह ताला ने हमें दो ऐसी ताकत दिमाग में इसलिए दी हुई है कि हम इन दोनों को लेकर चल रहे होते हैं। बंदे का एक ज़हन चल रहा होता है, हमारे ख्वाजा सराओं का दो ज़हन चल रहे होते हैं। क्यों? हमने लेडीज़ को भी देख रहे होते हैं, हम जेंट्स को भी देख रहे होते हैं, दोनों तरफ को हम पहलू में चल रहे होते हैं। लेकिन हम ज़्यादा अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, और कई घर वाले ऐसे हैं वो लेके भी ख्वाजा सराओं की इज्जत नहीं करते। लेकिन फॉर ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़्यादा सर्कल ख्वाजा सराओं के, उनके ही ख्वाजा सराओं की वजह से ही घर का सर्कल चलता है। आज मेरी आवाम को एक अच्छा सा मैसेज छोड़ें कि अपने बच्चों को इस फील्ड से महफूज रखें, क्योंकि ये आने वाली नस्लों का मामला है, आने वाले बच्चों का मामला है। क्योंकि हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है, जैसे कैसे भी जो हमारे नसीब में था उसमें हमारी खुद की भी गलतियाँ थी। तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक अच्छा सा मैसेज मेरी मैसेज की जान सी बात है कि आपके घर में अगर कोई ख्वाजा सरा या थोड़ा सा भी आपको कोई शक हो, डोश हो, तो आप काइंडली उससे प्यार मोहब्बत से रहें, स्टडी करवाएं, जॉब करें। आपका प्यार, वालिदैन का प्यार कोई बाहर का बंदा नहीं दे सकता, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो चेला हो, चाहे सहेली हो, चाहे दोस्त हो। ख़राब करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, अच्छी बात समझाने वाले कम लोग होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा दोस्त और प्यार जो है वो वालदा और बाप ही दे सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे। अगर आपके घर में कोई भी इस तरह का कोई आपको नज़र हो या थोड़ी सी आपको उनको में फीलिंग हो, तो आप उससे इतना प्यार करो, इतना कि प्यार करो कि वो घर ना छोड़ने को मजबूर हो और ना ही वो तलीम से महरूम हो। तलीम पढ़ेगा, अच्छा बनेगा, जॉब करेगा, उसमें किसकी इज़्ज़त होगी? घर वालों की। अगर अच्छा पार्लर बन गया या मेकअप आर्टिस्ट बन गया या अच्छे लेवल पर कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करेगा, नाम तो फिर भी बाप का ही बचना है कि फलाने का पुत्र सी, तो उन्हें देखो केड़ी जगह पे बैठा है, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, चाहे वो जनरल पब्लिक से लिंक रखता हो या किसी से भी। लेकिन यही मेरी को मैसेज है इन लोगों से कि अगर कहीं भी ख्वाजा सरा आपको इस तरह का नज़र आपके फैमिली में हो, तो आप बहुत बहुत प्यार किया करें। जी नाजरीन, आपने नौशी की बातें सुनी और इंशाल्लाह हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो इतना कुछ देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इस फील्ड को एक्सेप्ट करेंगी या इस फील्ड में आना चाहेंगी। और जितने भी अभी छोटी उम्र के यानी 12, 13, 14, 15, 16 साल तक के ख्वाजा सरा जितने भी इस फील्ड में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, खुदारा अपनी ज़िंदगी को तबाह मत कीजिएगा। जी नाजरीन, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिसने हमें हक़ के नारे की आवाज़ दी और हक़ का नारा लगाने की ताकत दी। और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों को जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ आपका मोहसिन, आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। शुक्रिया।